अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक डिज़ीज़ के हवाले से है जिसको हम डुपिट्रांस बोलते हैं। अगर इजी वर्ड्स में आपको बताऊं तो पामर फेशिया से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, यानी हाथ की हथेली इसमें इन्वॉल्व होती है। डुपिट्रांस कॉन्ट्रैक्चर भी इसे बोला जाता है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है हाथ के मसल्स के अंदर एंड इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द फिंगर्स कि जो हाथ की उंगलियां हैं, हथेली से रिलेटेड जो उंगलियों का सिलसिला होता है कि हम उनको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है इसके अंदर। हम बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। एट इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड, यानी हाथ के अंदर उसकी बनावट में ख़राबी आना शुरू हो जाती है और हम डेली वर्क इससे नहीं कर पाते। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम बात करें डुपिट्रांस कॉन्ट्रैक्चर के हवाले से तो यहाँ आपको बताती चलूँ, ये एक फाइब्रस लेयर होती है, लेयर ऑफ टिश्यूज़ that lies underneath the skin and above the tendons, nerves, blood vessels and bones in the palms and fingers। आसान लफ्ज़ों में अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हथेली में मौजूद जो टिश्यूज़ हैं इसमें वो इन्वॉल्व होती हैं और हमारी स्किन में जो टेंडन्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बोन्स हैं, हाथ की ये तमाम चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं और रूटीन कारकर्दगी नहीं कर पाती। फेशिया थिक हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी श्रिंक हो जाता है स्किन का एरिया। और एक नॉर्मल हाथ में एक फाइब्रस कवरिंग होती है, याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारे हाथ में जो ख़ास नर्व्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन देती है वो, और ये स्किन को स्टेबलाइज करती है। तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो मोबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, यानी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रॉब्लम आता है तो इसे डुपिट्रांस कॉन्ट्रैक्चर बोला जाता है। जो हमारे बॉडी मसल्स, जॉइंट, ऑर्गन और स्किन को स्ट्रेंथ देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देती है बॉडी स्ट्रक्चर को, ये वही कनेक्टिव टिश्यू होती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो आफ्टर 50s इनमें ये प्रॉब्लम देखने में आती है और फीमेल्स में 50s के भी बाद जाके, यानी काफ़ी लेट ये चीज़ देखने में आती है, डुपिट्रांस की प्रॉब्लम। और यहाँ आपको बताती चलूँ, वैसे चाइल्डहुड में भी समटाइम ऐसा हो जाता है, कभी भी किसी के साथ लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है कि नॉर्मल मैनुअल टास्क परफॉर्म करना मुमकिन नहीं रहता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी आपको बताती चलूँ कि जैसा कि प्रिपेयरिंग फूड का प्रॉब्लम है, यानी कि हंडिया वगैरह बनाना, राइटिंग का काम और प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, ये चीज़ हाथ के साथ मुमकिन नहीं रहता, थोड़ा मसला आ जाता है। और 80% ये दोनों हाथों में होता है, दोनों ही हाथ इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जब फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम होती है तो एक हाथ में या फिर समटाइम दोनों हाथों में होती है, लेकिन होता क्या है, स्टार्टिंग में हाथ में कुछ नोड्स सी महसूस होती हैं, जैसे कुछ गुठलियाँ सी या रसोलियाँ सी हो गई हों, कुछ इस किस्म की कंडीशन महसूस होती है। या समटाइम ऐसा होता है सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि नज़र भी आती हैं और जस्ट अंडर द स्किन ये प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल स्किन के नीचे। और ऐसा होता है कि बहुत से केसेस में जब ये नोड्यूल्स रहती हैं और विदाउट एनी ट्रीटमेंट रहती हैं, ठीक नहीं हो पाती, तो फिर चंद एक केसेस वर्सन हो जाते हैं, यानी कि ख़राबी की तरफ चले जाते हैं और क्रॉनिक हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि ओवर मंथ्स और ईयर्स, कई महीनों के बाद या सालों के बाद टाइट बैंड्स बन जाते हैं टिश्यूज़ के और कॉर्ड्स डेवलप कर जाते हैं, सख्ती आ जाती है इनमें, और मोस्टली रिंग फिंगर्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इसमें, जबकि बाकी जो होती हैं वो भी साथ ही साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड होती हैं और हाथ की ग्रिप इससे मुतासिर हो जाती है। 1/4 पीपल जो होते हैं ना, वो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील नहीं करते और उसमें साथ ही साथ क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, यानी सोजिश भी हो जाती है, और सेंसेशन ऑफ टेंडरनेस होती है, यानी दुखन का एहसास भी रहता है। समटाइम कुछ बर्निंग सेंसेशन भी होती है, यानी जलन और ख़ारिश भी महसूस होती है अफेक्टेड हैंड में, यानी जिस हाथ में ये प्रॉब्लम होता है उसमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है। ये प्रेशर फील, टेंशन यानी फ़ील करते हैं, हाथ में तनाव का एहसास होता है, ख़ुसूसन जब जॉइंट्स को सीधा करने की कोशिश करते हैं हाथों को,
तो उसमें ऐसी कंडीशन डेवलप करती है। बात यहाँ पर ये है कि हाउ कैन वी डायग्नोज, हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि हाउ कैन ग्रास्प आइटम्स विद हैंड, यानी हाथ से कितना किसी चीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं, आपकी गिरफ्त कितनी है, किसी चीज़ को चुटकी भर के कैसे उठा सकते हैं। ये चीज़ें हैं पेशेंट को चेक आउट करने के लिए, और कैसे मेजर कर सकते हैं कि थंब और फिंगर्स जो हैं वो कैसे मूव कर रही हैं। उसके बाद नोटिस कीजिए कि चेक योर रेंज ऑफ मोशन, कि कितनी दूर तक आपकी फिंगर्स जा पा रही हैं, कि आप स्ट्रेट कर भी सक रहे हैं या नहीं। ये याद रखिए कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका इलाज सिर्फ स्टीरॉइड्स हैं और एंजाइम्स लगाए जाते हैं इंजेक्शन के तौर पे। अगर हम कॉज की बात करें तो कॉजेज़ में जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो कि जिसमें एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें डायबिटीज़ है, शुगर की वजह से भी समटाइम ऐसा हो जाता है कुछ पेशेंट्स में। इसके अलावा सीजर्स डिसऑर्डर्स होते हैं, स्मोकिंग है, फिर अल्कोहलिज़म से भी ऐसा होता है, HIV का प्रॉब्लम है, और कुछ वैस्कुलर डिजीज़ की वजह भी ये बन जाती है। तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि हमारी बहुत सारी मेडिसिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन एक मेडिसिन जो बहुत ही अच्छे तौर पे काम करती है इस पे, और वो हमारी मेडिसिन है प्लम्बामेट। तो आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।